हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार है। 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि पिछले 10 साल में जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं, जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हुई हैं, और इन 10 सालों में स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री से यानी आधुनिक भारत से जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC के द्वारा जितने भी मतलब जो आपके एग्जाम हुए हैं, और इन एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं इनका एक कलेक्शन होता है। और इसी श्रृंखला के 2 वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। दोनों ही बेहतरीन वीडियो हैं। इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप उन वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनका प्रॉपर कलेक्शन नोट तैयार करिएगा। देखने में इनकी संख्या आपको 10 दिखाई दे सकती है, लेकिन यदि आप अंत तक देखते हैं वीडियो को, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, यदि आप अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके 15 से 20 क्वेश्चन या कह लीजिए मैक्सिमम आपके मान के चलिएगा 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, है ना। आइए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ किया जाए आज के इस क्लास का। आज के इस सेशन का पूछा गया है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समाज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का गठन किया गया था। किसके द्वारा अभिनव भारत समाज का गठन किया गया था? आप सरल शब्दों में समझ लीजिए, इतना लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल शब्द में आप यही समझिएगा कि अभिनव भारत समाज एक क्रांतिकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी और पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, है ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं 1899 में मित्र मेला नामक की क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जाती है, और इसके 5 वर्ष के पश्चात विनायक दामोदर सावरकर, इनको याद रखिएगा, VD सावरकर कहिएगा, विनायक दामोदर सावरकर, है ना। विनायक दामोदर सावरकर ने जो है 1899 में छोटे स्तर पर जो है मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य भारत में या कह लीजिए ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना था। 1904 में इसी मित्र मेला संगठन का एक विस्तारित स्वरूप अभिनव भारत समाज के रूप में क्या हुआ, आगे दिखाई दिया, और इसकी स्थापना आपकी कब की जाती है? 1904 में की जाती है। तो 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिलते हैं। पहली चीज कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? उत्तर बताइएगा, अभिनव भारत समाज। दूसरी चीज आपसे पूछा जाता है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना कब हुई थी? वर्ष पूछेगा, 1904 बताइएगा, किसके द्वारा हुई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अभिनव भारत समाज जो है किस क्रांतिकारी संगठन का जो है विस्तारित स्वरूप है? तो उत्तर आपका क्या होगा? मित्र मेला। और मित्र मेला की स्थापना आपकी कब की गई? तो 1899 ईस्वी में, है ना। इसमें देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहीं पे क्लियर हो गया। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने, 4 ऑप्शन आपको दिया गया रहेगा, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का संपादन किया था? स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम होगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का जो है क्या किया गया था? सूत्रपात किया गया था, या कहिए संपादक थे। हमेशा एग्जाम में इस टॉपिक से स्पेशली अगर देखा जाए भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ है, और विभिन्न जो समाचार पत्र थे जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या करते थे, ग्रोथ करते थे, उनको बढ़ाते थे, तो ऐसे समाचार पत्र के संपादक भी आपसे पूछे जाते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। हालांकि इनके अलावा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात करिएगा तो केसरी और मराठा, ये 2 समाचार पत्र आपके मिलते हैं जो कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की ग्रोथ मतलब बढ़ाते थे। इसके बाद आपका पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के द्वारा भी एक आपका समाचार पत्र था, मुझे इस समय उनका नाम नहीं याद आ रहा है। अगर आपको मालूम हो लाला लाजपत राय ने किसकी या किस समाचार पत्र की इन्होंने क्या किया था, संपादक रहे थे, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर ही कमेंट करिएगा। मतलब जो मीडिया था, जो प्रेस था, भारतीय समाज में क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का एक माध्यम हुआ करता था, और विभिन्न
जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने समाचार पत्र का संपादन किया है। और कौन सा समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया, यह एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको प्रॉपर किस व्यक्ति के द्वारा किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था, जहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है, एक छोटा सा वीडियो में बना दूंगा, ताकि इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनता है तो आपका गलत ना होने पाए। फिलहाल यहाँ पूछा गया है इंडिपेंडेंट के संपादक कौन थे, मोतीलाल नेहरू आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय भारत के युग पुरुष माने जाते हैं, आधुनिक भारत के पिता माने जाते हैं, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु के रूप में जाने जाते हैं। 1772 में इनका जन्म हुआ था राधानगर वेस्ट बंगाल में, और 1815 में इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, एक सभा की स्थापना की थी। आपसे जो पूछा गया है आत्मीय सभा, है ना, आत्मीय सभा इन्होंने स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय समाज में फैले हुए बुराइयों को दूर करना या उनका निवारण करना। आत्मीय सभा से प्रश्न आपसे पूछा था 1815 बताइएगा। 1818 में आपका 1828 में वेस्ट बंगाल कलकत्ता में जो है इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और साथ ही साथ 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया था। 2 समाचार पत्र याद रखिएगा, है ना, एक तो संवाद कौमुदी याद रखिएगा बांग्ला भाषा में 1821 ईस्वी में, और इसके 1 वर्ष के पश्चात 1822 में मिरातुल अखबार का इन्होंने संपादन किया था, जो कि फारसी भाषा में था। इतनी चीजें आपकी राजा राम मोहन राय के बारे में हो गई, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग किस वर्ष अंतरिम सरकार में शामिल हुआ था। किस वर्ष जो है मुस्लिम लीग जो है वो शामिल हुआ था, उत्तर आपको बताना होगा। पूछा गया है इस सेशन में कि 24 अक्टूबर 1946 पूछा गया है क्या, कि किस अधिवेशन में नेहरू जी के जो अंतरिम सरकार बने थे उसमें मुस्लिम को शामिल किया गया था। 24 अक्टूबर सन 1946 आपकी डेट होगी। भारत में अंतिम सरकार का गठन आपका पहले हुआ था कांग्रेस के नेतृत्व में, और 24 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग को भी क्या कर दिया गया था, इंक्लूड कर दिया गया था। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया था, और कैबिनेट मिशन का भारत आने का उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण में रूपरेखा प्रदान करना था। सर पैट्रिक लॉरेंस, है ना, 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और एक आपके स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 लोग थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस। और यह मिशन आपका कब आया था, तो याद रखिएगा 1946 जो है आपका यहाँ पे उत्तर सही होने वाला है। 3 सदस्यों का नाम आपसे पूछा जाता है। 3 सदस्य कौन कौन से, एक बार फिर से देखिएगा। अध्यक्ष जो थे सर पैट्रिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, और साथ ही साथ स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना होगा। कैबिनेट मिशन में शामिल ये 3 मेंबर, 1946 में भारत इनका आगमन हुआ था, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, दिसंबर 1916 में किन 2 पक्षों के बीच में लखनऊ समझौता, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 1916 में किन 2 पक्षों के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। एक बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, 1907 का सूरत अधिवेशन आपको याद होगा। 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जो कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। और रास बिहारी घोष आपके नरम पंथ के समर्थक नेता थे, है ना। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर जो है 2 पक्ष में कांग्रेस का धड़ा आपका बट गया था। एक पक्ष था जो कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने के मूड में था, और लाला लाजपत राय किस दल के नेता थे, गरम दल मतलब अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों का सहारा लेने में भी इनके अंदर हिचक नहीं थी। इनका मानना ही था अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो अनुनय विनय की नीति को क्या करना होगा, वह समाप्त करना होगा, है ना। 2 पंथ थे। 1907 तक आते आते जो है 2 दलों का आपका उदय हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। एक गरम दल था और एक आपका नरम दल था। 1907 में सूरत अधिवेशन जब आपका हुआ तो गरम दल के जो नेता थे वह लाल लाजपत राय को जो है अध्यक्ष पद के रूप में देखना चाहते थे, और वहीं जो नरम पंथ के नेता थे वह जो रास बिहारी घोष को
अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बाद में इसी अधिवेशन के बाद नरम पंथ के जो नेता थे रास बिहारी घोष को जो है अध्यक्ष पद बनाया गया, अध्यक्ष के रूप में दिया गया था। और इसी अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक शाखा आपकी बन जाती है नरम दल और दूसरी शाखा आपकी बन जाती है गरम दल, है ना। 1907 से लेकर 1916 इन 9 वर्षों में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, है ना। अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से नरम पंथ और गरम पंथ के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और यह बात कि जब हम दोनों के लक्ष्य एक हैं, भले ही आपके रास्ते अलग अलग हैं, दोनों का लक्ष्य क्या था? चाहे नरम दल हो चाहे गरम दल हो, दोनों का लक्ष्य आपका था भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना। और भले ही रास्ते अलग हो लेकिन लक्ष्य क्या है? इक्वल है, समान है। तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से इन दोनों ही पक्षों के बीच में क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था, जिसे आप लखनऊ समझौता के रूप में जानते हैं, है ना। तो इतनी जो बैकग्राउंड बताने की जरूरत मुझे सिर्फ इतनी थी कि लखनऊ समझौता या सूरत अधिवेशन से जितने भी आपके प्रश्न बने हैं आज तक के इतिहास में, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए, है ना। पूछा जाता है किस वर्ष जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम पंथ और गरम पंथ में डिवाइड हुई थी? 1907 बताइएगा। किस अधिवेशन में हुई थी? सूरत अधिवेशन बताइएगा। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन की तो रास बिहारी घोष ने की थी, है ना। पूछा जाता है कि नरम पंथ और गरम पंथ पुनः कब एक हुए थे, कब इक्वल हुए थे, कब समान हुए थे? 1916 में। कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो 6-7 क्वेश्चन आपके केवल इस क्वेश्चन से आपके बन जाते हैं, जो उत्तर आपका होगा। प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 1916 में किन दो पक्षों के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था? उत्तर बताइएगा नरम पंथ और गरम पंथ, है ना। नरम पंथ और गरम पंथ के बीच में जो है आपका क्या हुआ था? वह समझौता हुआ था। यह आपको ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पूछा गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हमेशा पूछा जाता है। एक तो पहली चीज आप ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बने थे। और कब बने थे? तो 1924 और 1924 का जो अधिवेशन आपका होता है कहाँ पे हुआ था? बेलगांव आपका पड़ता है कर्नाटका में, है ना। ऐसे ही पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितने बार महात्मा गांधी जी कितने बार अध्यक्षता किए थे? ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 केवल एक। कहाँ पे? बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी गई थी? पाकिस्तान के निर्माण की जो रूपरेखा है या बीज है कब बोया गया था? 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार में जो है पाकिस्तान निर्माण की बीज बोई गई थी। और यही आपका जो है 1940 में आपका मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है कराची। 1940 में आपका कराची अधिवेशन हुआ था। और इसी मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान निर्माण की पहली बार जो है मांग रखी गई थी। एक प्रश्न आप लोग के लिए होगा, पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा सुझाया गया था? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। अंतिम क्वेश्चन आज सेशन का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? यह आपसे पूछा गया है, बताइएगा। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। और इस अधिवेशन में 78 प्रतिनिधियों ने क्या किया था? 78 या 72 देख लीजिएगा एक बार, नियर अबाउट 72 ही शायद है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अध्यक्ष आपके थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष संस्थापक कौन थे? तो एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम जो है वह आपके ये जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक थे, है ना। इनको जो है शिमला का संत भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे लास्ट में आइएगा, पानीपत किस राज्य में पड़ता है? पानीपत की लड़ाई हुई थी
पानीपत की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? कमेंट सेक्शन में पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई जो भी हुआ है कब हुआ था कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कहाँ पड़ता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, हरियाणा। हरियाणा में जो है ये आपकी लड़ाई होती है पानीपत की, और वर्तमान समय में आपको यहीं पे है ना। तो इतनी चीज़ें हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। आप देखिए 15 मिनट आपका होने जा रहा है, और यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो मुझे नहीं लगता है कि इस 15 मिनट के दौरान मॉडर्न हिस्ट्री का इस 10 प्रश्नों से आगे पीछे जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। मतलब 10 है, अगर एक प्रश्न में आपको 3 क्वेश्चन भी लेकर चलूँ तो 10 या 30 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी यहाँ पे 15 मिनट में क्या हो गया है, तैयार हो गया है ना। उम्मीद है कि आपको श्रृंखला पसंद आई होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।